हेलो दोस्तों। किस्से कहानियां तो हर जगह होती है ना। कभी उस पुराने घर के टूटे हुए दरवाजे के पीछे कोई अनोखी कहानी छुपी होती है, तो कभी पानी में नाव चलाते उन बच्चों की अपनी कहानी होती है, तो कभी मेट्रो के पीछे भागते हुए इस इंसान की कोई अपनी कहानी होगी ना, जो उसकी बिजी लाइफ में कहीं खो सी गई है। बस हमें उन कहानियों को सुनाने वाला कोई चाहिए, कोई ऐसा जो वो कहानियां समझे। तो मैं वानबी राइटर आई हूँ आपको अपने साथ उसी कहानियों के शहर में ले जाने के लिए, जहाँ ये सारी कहानियां बंद हैं और बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, पिछली बार हम गए थे नैना और विराट के साथ उनकी कहानी के सफर पर, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें वो सफर अधूरा छोड़ना पड़ा था। इसीलिए मैं वानबी राइटर आई हूँ आपको एक बार फिर से उसी सफर पर अपने साथ ले चलने के लिए जो हमने अधूरा छोड़ा था। कैंटीन की बेंच पर अंधेरे में बैठा मैं हर 2 मिनट पर फोन खोलकर उसका मैसेज पढ़ रहा था और हर बार इस उम्मीद से पढ़े जा रहा था कि शायद इस बार उनका मतलब बदल जाए, इस बार पढ़ने पर कहीं लिखा दिख जाए कि वो मजाक कर रही थी। एक बार फिर मैंने इसी उम्मीद से फोन उठाया। अंधेरे में फोन की रोशनी मेरे चेहरे पर किसी स्पॉटलाइट सी लग रही थी। चारों तरफ की खामोशी को अनदेखा करके मैंने फिर से वो मैसेज पढ़ना शुरू कर दिया। विराट, बहुत पसंद करती हूँ मैं तुम्हें और शायद पहले दिन से करती आ रही हूँ, लेकिन तुम्हें खोने का डर ऐसा था कि कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई तुमसे कुछ कहने की। अब दोस्ती का झूठ मुझसे और नहीं बोला जा रहा विराट, लेकिन जो भी तुम फैसला करोगे मुझे मंजूर है और तुम्हारे जवाब का इंतजार भी रहेगा। इस बार पढ़ने पर भी कुछ अलग नहीं दिखा था मैसेज में मुझे। ये किस अजीब असमंजस में फंस कर रह गया था मैं। किसी को भी मैं अपने हालात समझा नहीं सकता था। कोई नहीं समझता कि मैं किस चीज से गुजर रहा था। कोई नहीं समझता कि मैं उस रिश्ते से क्यों मुंह फेर रहा था जो शायद मैं पहले दिन से चाहता था। हिम्मत नहीं थी मुझ में नैना के सामने जाकर उसे जवाब देने की, वो भी तब जब मैं खुद उस जवाब से सहमत नहीं था। डर रहा था मैं नैना के सामने जाने में, डर रहा था कि उसकी आंखों में देख के उससे झूठ कैसे बोल पाऊंगा, डर रहा था कि इन झूठ के पर्दों के पीछे कहीं वो मेरे दिल का हाल न देख ले। लेकिन जवाब तो देना था ना उसे। अपनी प्रॉब्लम्स के चलते मैं उसके साथ गलत तो नहीं कर सकता था ना, फिर चाहे सामने उसको हमेशा के लिए खो देने का रिस्क हो। अगले दिन मिलने को बुलाया था मैंने उसे। सोचा था जब तक जवाब नहीं दे रहा हूँ तब तक आखिर के कुछ पल उसके साथ गुजार लूं, फिर क्या पता कल के बाद ये मौका मिले या ना मिले। लेकिन उसने मना कर दिया था बात करने से भी, ये कहकर कि वो नहीं कर पाएगी। उसे इंतजार था अगले दिन का, पर सच पूछे तो मुझे बिल्कुल नहीं था। मैं चाहता था ये वक्त आगे ही ना बढ़े। मुझे आज भी याद है मैं वो रात कैसे गुजार पाया था। बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलते मैं एक पल के लिए भी सुकून से रह नहीं पाया था। और इसी संघर्ष में कब सुबह हो गई थी पता ही नहीं चला, लेकिन इतना जरूर पता था कि यह सुबह कल रात से भी ज्यादा अंधेरा लाने वाली थी। लाइफ में पहली बार मैं कहीं वक्त से पहले पहुंचा था, लेकिन देखा तो नैना पहले से ही वहां मौजूद थी। शायद पिछली रात हम दोनों के लिए मुश्किल थी। उसको देखा तो कुछ वक्त के लिए दिमाग ब्लैंक सा हो गया था। भूल गया था कि कहने क्या आया था। खूबसूरत लग रही थी वो। बसंत के मौसम में पेड़ों पर लगे पत्तों के रंग का कुर्ता पहना था उसने। उसके लंबे घने बाल बेपरवाही से हवा में उड़ रहे थे। कुछ देर खामोशी से खड़े होने के बाद मैंने अपना गला साफ करते हुए बोला, देखो नैना, हम दोस्त क्यों नहीं रह सकते हैं? क्या इस रिश्ते को नाम देना जरूरी है? मैं नहीं पड़ना चाहता इन सब चक्करों में, लेकिन मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता हूँ नैना। बिना नैना से नजरें मिलाए मैं एक सांस में सब कह गया था। शायद एक पल के लिए भी उससे नजरें मिल जाती तो मेरा इरादा कमजोर पड़ जाता।
वो चुपचाप सब सुनती रही। फिर कुछ पल खामोश रहने के बाद बोली, विराट, मत कहो ऐसा। तुम जिस भी चीज से गुजर रहे हो, मैं वादा करती हूँ मैं उससे निकलने में तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन ऐसे अलहदा रहने को ना कहो ना। उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था मैं। कैसे मेरे बिना कहे वो मेरे मन की असमंजस समझ गई थी। खुद को संभालते हुए बड़े ही सख्त लहजे में बोला, देखो नैना, मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह देखा है और आगे भी वैसे ही देखूंगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये दोस्ती रखना चाहती हो या नहीं। मेरा ये लहजा सुनकर कुछ पल के लिए वो वहां बुत बनी बैठी रही, फिर धीमे से अपना बैग हाथ में लेकर वहां से चली गई और मैं वहां खड़ा बस उसे जाते हुए देख रहा था। अगले कुछ दिन हमारी एकदम बात नहीं हुई थी और ये कुछ दिन मुझे किसी अजाब से कम नहीं लग रहे थे। बस इन दिनों में एक ही सुकून का लम्हा होता था और वो तब होता था जब मुझे कॉलेज में कहीं ना कहीं वो दिख जाती थी, लेकिन हर बार ऐसे मुंह फेर लेती थी जैसे जानती ही नहीं हो। कभी कभी सोचता था हमारी मुलाकातें इतने इत्तेफाक पर निर्भर करती थी कि जैसे यूनिवर्स भी चाहता था हम एक दूसरे से मिलते रहें। वक्त गुजरता चला जा रहा था और अब वक्त के साथ मैं भी एक्सेप्ट करने लगा था शायद हमारा सफर साथ में बस यहीं तक का था। आदत होने लगी थी मुझे उसकी गैर मौजूदगी की। जब एक दिन अचानक से उसका कॉल आया था, ऐसा लगा सारी मेहनत पर पानी सा फिर गया हो। फोन स्क्रीन पर उसका नाम फ्लैश होता देख कुछ पल के लिए यकीन नहीं हुआ था मुझे। अपनी खुशी कंट्रोल करते हुए मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आती उसकी आवाज सुनकर पल भर के लिए ही सही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे सुकून सा मिला हो। फिर जब उसका दोबारा हेलो बोलने की आवाज आई तो अपने ख्यालों से निकलकर मैंने जवाब दिया, हाय नैना, कैसी हो तुम। इससे पहले मैं कुछ और कहता उसने मेरी बात बीच में ही काटते हुए बोला, मुझे कल मिलना है तुमसे विराट, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और 2 दिन बाद मैं घर जा रही हूँ, तो बस कल का दिन ही है मेरे पास तुमसे वो बात करने के लिए। अगले दिन जब मैं उससे मिलने कॉलेज गया तो वहीं खड़ी थी वो जहां हम हमेशा मिला करते थे, और दूर से ही सही उसके चेहरे पर बसा गुस्सा साफ दिख रहा था। और तो और मैडम के हाथों में इतनी सारी किताबें देखकर पल भर के लिए मैं तो डर ही गया था। पास जाकर बोला, गुस्से में बदला लेने के लिए कहीं पकड़कर पढ़ाने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा। ये सुनते ही हंस दी थी वो और उसकी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे से मानो सारा गुस्सा कहीं इवापोरेट सा कर दिया था। इतना साल हो गया था उस दिन को, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला था कि नैना उस दिन गुस्से में क्यों थी और तो और उसने मुझे मिलने क्यों बुलाया था। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, उसके बुलाने से हमारे बीच अनकही जो दीवार खड़ी हो गई थी वो कहीं ना कहीं गिर गई थी। काफी देर बात करने के बाद हमने एक दूसरे से विदा तो लिया था, लेकिन इस बार दोबारा मिलने का वादा करके। अगले 2 महीने हम दोनों अलग अलग शहरों में तो थे, लेकिन NH-28 की लंबी सड़कों का फासला भी हमारे बीच दूरी नहीं ला सकता था। ये 2 महीने मेरी जिंदगी का बेस्ट टाइम था। फिर चाहे सुबह उठकर नैना को अपने खेत पर ट्यूबवेल के ठंडे पानी में खेलते बच्चों की फोटो भेजना, या फिर उसका मुझे उन चीजों की तस्वीरें भेजना जो उसने सालों से संभाल कर रखी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसे इंसानों से ज्यादा चीजों से रिश्ते बनाना पसंद था। हम दोनों इतने करीब पहले कभी नहीं थे। एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी हमारे बीच। अब हम रात में गुड नाइट नहीं कहते थे, बल्कि अब हम बिन कहे समझ जाते थे कि हमारी ओवर पोजेसिव मम्मी लोगों ने हम लोग का फोन जमा कर लिया और अब बात अगली सुबह ही हो सकती थी। आमतौर पर लोग सोचेंगे कि ऐसा कहाँ होता है कि इतने बड़े बच्चों का फोन उनकी मम्मी ले लें, लेकिन लाखों में कुछ हमारे जैसे होते थे जिनके साथ ऐसी चीजें आम बात थी। और इत्तेफाक तो देखिए, हम दोनों उन लाखों में से चंद लोगों में थे। वी वर ऑन द सेम पेज
और बाकी के वक्त हम दोनों एक दूसरे की गानों की लाइंस कंप्लीट करते रहते थे। यकीन मानिए, अगर कोई और हमारी चैट्स पढ़ता तो उसके सिर के ऊपर से जाती हमारी बातें। कैसे ये 2 महीने बीत गए पता ही नहीं चला, और अब 1-2 दिन में मैं फिर से मिलने वाला था उससे। रात की ट्रेन थी मेरी और 1 दिन बाद वो भी आने वाली थी। इंतजार का वक्त खत्म होने वाला था। मैंने सोचा था वापस जाकर उसको कह दूंगा मैं क्या फील करता था उसके बारे में, सब बता दूंगा उसे। पर अब और कुछ आने नहीं दूंगा हमारे बीच। सब अच्छा होने वाला था, लेकिन घर से निकलते वक्त माँ ने हाथ पकड़ लिया था मेरा। घर छोड़कर जाने का ये सबसे मुश्किल वक्त होता था, जब माँ दरवाजे तक छोड़ने आती थी। माँ के गले लगकर कुछ पल मैं वहीं थम सा गया था। फिर मुश्किल से उनसे विदा लेकर जब जाने लगा तो उन्होंने कहा, विराट, याद है ना बेटा, तुझे इतनी दूर पढ़ने क्यों भेजा है हमने? जिम्मेदारी है तुझ पर, उन्हें कभी भूलना मत। माँ की बातों ने मुझे एक लिटी चेक सा दिया हो। इन सब में मैं भूल गया था कि जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर थीं। अपनी खुशी में मैं इस कदर मतलबी कैसे हो सकता था कि अपना फर्ज ही भूल जाऊं। मैं माँ को घर पर छोड़कर ट्रेन पर बैठ तो गया था, लेकिन अब मेरे लिए आगे का रास्ता और भी साफ हो गया था। मुझे याद आ गया था 2 महीने पहले मैंने जो फैसला लिया था वो क्यों लिया था। तो दोस्तों, आज के लिए ये सफर यहीं रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ अगली वीडियो में मैं फिर आऊंगी आपके साथ इस सफर को पूरा करने के लिए। तब तक आप डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे अपनी कहानियां भेज सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी कहानी यहाँ सुना पाई तो। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।